लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है। तो हम आज इसको देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये SN2 काम करती है। ठीक है, SN2 रिएक्शन जो इसमें क्या होगा कि कोई भी हमारा हैलाइड है, उसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्रंट तरफ से ऐड नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि काफी स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, और जो लिविंग ग्रुप होता है वो निकल नहीं पाता है ठीक से। तो क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक एंड से अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जब बैक एंड से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप जो होता है वो निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, जो हेलोजन होता है वो फ्रंट साइड से निकल जाएगा, मतलब इधर से निकल रहा होगा, ये बैक साइड से अटैक हो जाएगा और ये इन्वर्ट होकर आगे की तरफ आ जाएगा आर। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। मतलब सिंगल स्टेप का मतलब ये है कि वो बेसिकली लिविंग ग्रुप जो होता है वो लिव करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा साइमल्टेनियसली, मतलब ये सब एक साथ हो रहा होगा। मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इन्वर्जन शो करती है। मतलब अगर वो आर है तो वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एस है तो वो आर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इन्वर्जन कॉल्ड एज द वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, वॉल्डन इन्वर्जन कहा जाता है इस तरीके को। इसमें जनरली हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर एप्रोटिक जैसे कि DMSO हो गया और DMF हो गया। ठीक है, वो काफी अदर जो सारे सॉल्वेंट थे वो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा जो रिएक्शन हो रहा होता है वो मतलब इस मीडियम में हो रहा होगा, ताकि तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इजीली अटैक कर पाएगा। अगर मान ले ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर यहाँ प्रोटॉन्स होंगे तो प्रोटॉन्स पे भी कहीं ना कहीं अटैक होगा। तो इसलिए करते हैं हम प्रोटॉन्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, ए प्रोटीन यूज करते हैं, ताकि वहां पर प्रोटॉन्स नहीं आए, तो प्रोटिक वाला कुछ भी नहीं आए। ठीक है, अगर ए प्रोटिक हो गया, पोलर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रिस्ट्रिक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर इन द। इसमें क्या हो रहा होगा कि जो हमारा OH माइनस मान लीजिए ये है। ठीक है, वो किसी न किसी कार्बन में Br है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इससे मान लीजिए अटैक करता है। ठीक है, तो अटैक बैक एंड से करेगा, तो इसका मतलब ये फ्रंट एंड से निकल रहा होगा, साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, तो उसको रिप्रेजेंट जो करने का तरीका होता है, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली। नोट द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो होते हैं जनरली वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, वो कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बो एनाइन हो सकता है, वो फ्री रेडिकल्स हो सकता है। ठीक है, इस तरह के होते हैं वो। आप जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं ना, तो जो ये पीक्स आते हैं, ये वाले ये जो होते हैं इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइन तो फॉर्म हो नहीं रहा है, ना ही कुछ ये कार्बोनाइन या कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये तो क्या होते हैं कि इंटरमीडिएट कहलाते हैं। ठीक है, और ये पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, TS1 TS2। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ टूट रहा होता है, कुछ ना कुछ बन रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है। सो तो यहाँ पर कुछ बॉन्ड बन रहा है और कुछ बॉन्ड टूट रहा है, तो Br निकल रहा है और जो OH है वो ऐड हो रहा है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। हाइड्रोजन तो प्योर है, प्योर बॉन्ड है, और ये टूटते हुए इस पे दिखा, ऐड होते हुए बता दिया, यहाँ पर टूटते हुए बता दिया, तो ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा। सो ये तो क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट वन ट्रांजिशन स्टेट टू हो सकता था, बट इन दिस केस दैट इज द एग्जांपल बेसिकली। आई हैव बीन टोल्ड यू बेसिकली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, अगले स्टेप में OH हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर कार्बन मतलब हाइड्रोजन बन जाएंगे, और यहाँ पर Br एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। सो इसमें क्या है, एक ही ट्रांजिशन स्टेट आया। जब एक ही ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, तो मतलब सिर्फ एक सिंगल पीक आएगा यहाँ, मतलब TS1। दैट इज द एनर्जी प्रोफाइल, दैट इज द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द SN2 रिएक्शन जनरली। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट होगा, और अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। दैट इज द सिंपल। इफ द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म देयर इज, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो फॉर्म होगा नहीं, तो ये तो SN1 का हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, SN1 का ये है, और ये SN2 का रही, ऊपर वाला SN2 का है, ये SN1 का है। ठीक है, लेट सी एग्जांपल्स।
इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो बी आर है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा जो कि क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा, जो कि अंदर की तरफ होगा, सॉरी, और ये बी आर बाहर की तरफ होगा। तो जो अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा कि इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन के कारण क्या होगा कि हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारा सी एन होता है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, तो क्या होता है, वोल्टन इन्वर्जन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है, SN2 को पाथ को इसने फॉलो किया है, क्योंकि ये क्या है बेसिकली, ये एक तो वी वी क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एंड सेकंड क्या है, ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री के केस में अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो क्या हो जाएगा, SN2 को पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। See these example, when the chlorine is 1 degree and the negative charge on the, basically they all are the strong nucleophile, because in the nucleophile all are the negatively charged, they are not the neutral one, so there has more nucleophility, so that favor the SN2 reaction, all of them, ठीक है। तो SN में से नहीं जाएगा, SN2 पाथ पे से जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा पहले वाले का CH3CH2OH बन जाएगा, सेकेंड वाले का CH3CH2 SH बन जाएगा, एंड थर्ड वाले का CH3CH2 OR बन जाएगा, एंड CH3CH2 RS बन जाएगा, सॉरी SR बन जाएगा, एंड CH3CH2 NH2 बन जाएगा, और इसका CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। देखते हैं थर्ड एग्जांपल, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। There is a CH3, there is Br that is outside the plate, and the OH is the strong nucleophile, okay, strong nucleophile है, और यहाँ पर Br जो है वो 2 डिग्री पे है, तो कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, ठीक है, और रेजोनेंस भी स्टेबलाइज नहीं है, तो बेसिकली ये कौन से पाथवे से जाएगा, SN2 पाथवे से जाएगा। तो SN2 से जाएगा तो यहाँ पर क्या देगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगा हमको, सो द प्रोडक्ट विल बी फाइनली we get, ये तो सेम ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज नहीं होगा, तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी आर यहाँ पर लग जाएगा, तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट वी गेट। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। We take also something else, that if we attack the water here, what happen, that is the weak nucleophile as compared to OH minus, so होगा कुछ ऐसा कि एक कौन से पाथवे से जाएगा, SN पाथवे से जाएगा जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, अगर SN1 से जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था ये, तो वो SN2 से गया, और ये SN1 से जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या जाएगा, ये बाहर है, तो यहाँ आपको आपको दोनों ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक तो बाहर वाला यहाँ पर क्या जाएगा, OH आ जाएगा, और एक यहाँ पर जो भी है ये, ठीक है, और एक ये बाहर OH आ जाएगा, तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर, R भी देखने को मिलेगा, S भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज इन्वर्टेड। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहता हूँ बेसिकली,